हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं बहुत दिन के बाद, करीबन 1 महीना या 1.5 महीना के बाद मैं वीडियो चालू कर रही हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले मैं आप लोग से जानना चाहती हूँ आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अभी तो ठीक हूँ, वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन हमारा जो मुसीबत है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, फिर बढ़ता जा रहा है। तो मैं काम करने के लिए निकल गई हूँ। मैं जहाँ कहाँ पहले मैं बाहर रहती थी, तो मैं बाहर आ चुकी हूँ। पहले तो बीच में मेरा ब्लॉग मिला होगा आप लोग को, गांव का सीन, गांव का घर। तो मैं बाबू राज को हॉस्टल में डाल दी, फिर मैं शिफ्ट करके मैं फिर वापस आ गई। उनका फीस भी बहुत ज़्यादा भरना पड़ता है, मंथली फीस भी है, इसीलिए घर में रह के तो हो नहीं पाएगा। तो मैं आ चुकी हूँ मैं बाहर अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। जो भी परिश्रम करो तो मिलेगा, नहीं करने से नहीं मिलेगा। तो मैं आ गई हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि आप लोग कमेंट करके पूछते हैं हमको कि राज का पापा को क्या हुआ। राज का पापा का डेथ अचानक हो गया है, कोई विश्वास नहीं करेगा। ऐसे मरण मैं भी पहली बार देखी हूँ मेरे नज़र में। मम्मी का भी हुआ, लेकिन मम्मी का हम लोग देख नहीं पाए। उस टाइम हम लोग हॉस्टल में थे। जब मेरा हस्बैंड का हुआ तब मैं घर में थी, लेकिन इससे अचानक हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला। मैं घर में ही थी। बाबू राज छोटा था, जब 1 साल 2 साल होने वाला था, 1 महीना के लिए कंप्लीट नहीं हुआ था। नहीं, 1 साल हो चुका था, 1 साल 1 महीना पार हो चुका था, तब उसका पापा डेथ हो गया। तो वो छोटा था, तो मैं बचपन से ही मैं अकेले ही पाल रही हूँ। फिर मम्मी नहीं, पापा लोग हेल्प करते हैं, दीदी बहन लोग सब कोई हेल्प करते थे, और अभी तक ही कर रहे हैं। मैं कोई बुरा बोलूँगी, अभी तक वही कर रहे हैं मेरा हेल्प। जब से मैं अकेले हुई हूँ तब से मेरी बहन लोग भी कर रही है, पापा भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं बोली में, वचन में, काम में, काज में। और मैं करे या ना करे, लेकिन काम काज में हेल्प कर रहे हैं। जैसे कागज वगैरह बनाना, करना, हर चीज़ में हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग को बहुत दुख भरी कहानी है मेरा और राज का, क्या बताएंगे, बहुत ज़्यादा है, बीच में बहुत ज़्यादा है, और हुआ और हो रहा है। अभी तक डेथ हुआ, उसके बाद मैं दिल्ली आ गई थी। फिर बाबू छोटा था, उसी टाइम में मैं बुआ लोग का घर में रह के मैं पार्ट टाइम काम करती थी। ऐसे ही दूसरों का घर में झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, यही मैं करती थी। फिर मैं वही करते करते मैं बाबू को स्कूल डाली। स्कूल डालने के बाद मैं 2 साल इधर दिल्ली में थे। फिर मैं गांव ले गई राज को, फिर वहाँ हॉस्टल डाल दी। हॉस्टल डालने के बाद हमको वही टेंशन था कि मैं फीस इसका कैसे दूँ। फिर मैं फिर से वापस आ गई दिल्ली, बाहर आ गई मैं। उसके बाद मैं ऐसे ही दूसरों का घर में ही काम करते करते ही मैं फीस उनका जमा करती थी, और अब तक वही मैं कर रही हूँ। ये रियलिटी है, मैं कुछ ये नहीं छुपा रही हूँ। दूसरों का घर में ही काम करके मैं मेरा बच्चा को पाल पोस रही हूँ। कोई इधर ससुराल में भी कोई ये नहीं है, काम करने वाला नहीं है। अभी फ़िलहाल अलग भी हो चुके हैं, तो अभी घर में राज है। मतलब कभी छुट्टी में जाएगा तो राज रहेगा घर में, और उसकी दादी, और उसके अलावा कोई नहीं है हम लोग का। हम लोग अभी 3 मेंबर हैं, मेरी सास है, राज है, हम हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं अपना बच्चा को पढ़ाने लिखाने के लिए मैं कोशिश की हूँ। मेरा
मायन में है वहाँ तक मैं बच्चा को मैं पहुँचाने के लिए मैं कोशिश की हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट दीजिए मेरा। मैं इसे ही मैं परिश्रम करते रहूँगी, फिर मैं आप लोग प्यार देते रहिए। तो अब मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, आज के लिए गुड।